दोस्तों, आज की ये खबर, आज का ये वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं है। ये उस नए इतिहास की शुरुआत है जिसे हमारी आने वाली पीढ़ियां अपनी किताबों में पढ़ेगी। आज हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां से ये तय होने वाला है कि इस दुनिया का असली बॉस कौन है। एक तरफ वो अमेरिका जो खुद को दुनिया का ठेकेदार समझता था, और दूसरी तरफ वो भारत है जिसने उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे उसकी औकात बता दी है। इस वक्त अमेरिका के वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के अंदर ऐसा सन्नाटा है कि आप वहां के अधिकारियों की तेज होती धड़कनें सुन सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप और उनके बड़े बड़े सलाहकार इस वक्त पसीने पसीने हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि जिस भारत को वो कल तक दबाने की कोशिश करते थे, आज वही भारत उनके गले की फांस कैसे बन गया। वहीं दूसरी तरफ हमारी दिल्ली में एक अलग ही चमक है, एक अलग ही कॉन्फिडेंस है। दोस्तों, आज दुनिया उस मोड़ पर है जहां महाशक्ति कहलाने वाला अमेरिका खुद की बिछाई हुई चाल में ऐसा उलझा है कि उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। क्या आपने कभी सोचा था कि जिस अमेरिका की एक छोटी सी धमकी से दुनिया के बड़े बड़े देश कांपने लगते थे, आज वही अमेरिका भारत के सामने हाथ पैर मारने पर मजबूर हो जाएगा? क्या आपने कभी यह कल्पना की थी कि भारत का कोई नेता अमेरिका के राष्ट्रपति के मुंह पर यह कह देगा कि मिस्टर ट्रंप, आप हम पर 500% नहीं बल्कि 1000% टैक्स लगा दीजिए, हमें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये नया भारत है दोस्तों। ये वो भारत है जिसने अपनी कूटनीति, अपनी फौजी ताकत और अपने फौलादी इरादों से अमेरिका, वेनेजुएला, रूस और नाटो, इन सबके समीकरणों को कचरे के डिब्बे में डाल दिया है। आज का ये वीडियो हर उस हिंदुस्तानी के लिए देखना जरूरी है जिसके सीने में देश के लिए आग है, जो भारत को फिर से विश्व गुरु बनते देखना चाहता है। जो जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूं वो आपको किसी टीवी न्यूज चैनल पर नहीं मिलेगी। और हां, अगर आपको भी लगता है कि आज का भारत अब किसी के आगे झुकने वाला नहीं है, तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, बात शुरू करते हैं उस बड़े धमाके से जिसने पूरी पश्चिमी दुनिया की नींद हराम कर दी है। पिछले 24 घंटों में जो कुछ भी हुआ है उसने साबित कर दिया कि अब दुनिया अमेरिका के इशारों पर नाचने वाली नहीं है। वेनेजुएला से लेकर ईरान और रूस तक इन देशों ने जो रुख अपनाया है उसने सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती दे दी है। ट्रंप को अपनी हार साफ दिख रही है और इसी हार की भड़ास वो अब भारत पर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी उम्मीद उनके खुद के एक्सपर्ट्स को भी नहीं थी। उन्होंने धमकी दी कि वो भारत से आने वाले सामान पर 500% टैरिफ यानी टैक्स लगा देंगे। जरा सोचिए, 500%। इसका सीधा मतलब यह है कि वो भारत के व्यापार को पूरी तरह खत्म करना चाहते थे। उन्हें लगा कि इतनी बड़ी धमकी सुनकर भारत डर जाएगा, हाथ जोड़ेगा और उनकी हर बात मान लेगा। लेकिन ट्रंप साहब शायद ये भूल गए कि ये वो भारत नहीं है जो धमकियों से डर जाए। भारत ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि वॉशिंगटन के होश उड़ गए। हमने दुनिया के सामने डंके की चोट पर कह दिया कि आप 500 क्या 1000% टैक्स लगा दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर भारत के पास ऐसी कौन सी अलादीन की चिराग वाली शक्ति आ गई कि हम अमेरिका जैसे देश को ठेंगा दिखा रहे हैं। दोस्तों, यही तो भारत का असली खेल है। हमने अमेरिका को होने वाले एक्सपोर्ट में ऐसा बदलाव कर दिया है कि अब हमारे सामान के बिना अमेरिका का गुजारा नामुमकिन हो जाएगा। हमने अमेरिका के साथ उन 4 बड़ी डील से हाथ खींच लिए हैं जिनके दम पर अमेरिका एशिया में अपनी दादागिरी चलाना चाहता था। अब जब भारत ही साथ नहीं है तो अमेरिका की एशिया वाली सारी प्लानिंग मिट्टी में मिल गई है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने अपनी खींच निकालने के लिए भारत के इंटरनेशनल सोलर अलायंस से बाहर निकलने का ड्रामा किया। उन्हें लगा कि उनके जाने से यह गठबंधन टूट जाएगा, लेकिन भारत ने क्या किया? हमने तुरंत यूरोप, अफ्रीका और बाकी एशियाई देशों को साथ लिया और इस अलायंस को पहले से भी ज्यादा मजबूत बना दिया। हमने दुनिया को दिखा दिया कि अमेरिका के बिना भी दुनिया चल सकती है और भारत अब दुनिया को लीड करने के लिए तैयार है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जिस तरह से ग्लोबल मंचों पर अमेरिकी प्रतिनिधियों को धोया है, उसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। दोस्तों, अब असली खेल समझिए। आखिर अमेरिका को भारत से इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? असल में अमेरिका को दिक्कत हमारे व्यापार से उतनी नहीं है,
जितनी हमारी और रूस की गहरी दोस्ती से है। ट्रंप प्रशासन एक नया कानून लाने की तैयारी में है, जिसका मकसद उन देशों को बर्बाद करना है जो रूस से तेल या यूरेनियम खरीद रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि रूस का सबसे बड़ा और भरोसेमंद दोस्त कौन है? हमारा भारत। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे ताकि रूस की अर्थव्यवस्था की कमर टूट जाए, लेकिन भारत ने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर कह दिया कि मिस्टर ट्रंप, हमारे देश की ऊर्जा सुरक्षा, हमारे नागरिकों के लिए सस्ता पेट्रोल डीजल हमारी पहली प्राथमिकता है। आप हमें डिक्टेट नहीं कर सकते। भारत ने साफ कर दिया कि हम रूस से सस्ता तेल लेते रहेंगे, चाहे आप कितना भी टैक्स लगा दें। भारत अब नए बाजार ढूंढ चुका है। अगर अमेरिका हमारे लिए दरवाजे बंद करेगा तो अफ्रीका और यूरोप के बाजार हमारे लिए बाहें फैलाए खड़े हैं। अब जरा सोचिए, देखिए, अगर भारत ने अपना सामान अमेरिका भेजना बंद कर दिया तो वहां क्या होगा। ट्रंप को लगता है कि वो हमें डरा रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अमेरिका के आम नागरिक भारतीय सामान के बिना एक दिन नहीं रह सकते। वहां की जेनेरिक दवाइयां, कपड़े और मसाले सब भारत से जाते हैं। अमेरिका के गरीब और मिडिल क्लास लोग उन्हीं सस्ती और अच्छी भारतीय दवाओं पर जिंदा हैं। अगर भारत से सप्लाई रुक गई तो अमेरिका में महंगाई का वो तूफान आएगा कि ट्रंप की कुर्सी हिल जाएगी। भारत तो आत्मनिर्भर है, हमारे पास अपनी खेती है, अपनी इंडस्ट्री है, लेकिन अमेरिका जो सुई से लेकर दवा तक के लिए दूसरों पर निर्भर है, उसका क्या होगा? भारत ने दिखा दिया है कि इस आर्थिक युद्ध में घाटा हमारा नहीं बल्कि अमेरिका का होने वाला है। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला करने और वहां की सरकार गिराने की धमकी दी। ट्रंप को लगा था कि इससे भारत का तेल आयात ठप हो जाएगा और भारत घुटने टेक देगा, लेकिन हुआ क्या? भारत ने ऐसी बाजी पलटी कि अमेरिका देखता रह गया। जहां पहले भारत को वेनेजुएला के तेल व्यापार में 40% का फायदा होता था, अब वह बढ़कर 70% हो गया है। यानी अमेरिका की धमकी ने भारत को 30% का एक्स्ट्रा मुनाफा करा दिया। अमेरिका चाहता था कि वेनेजुएला को पूरी दुनिया से काट दे, लेकिन भारत ने अपने गुप्त जहाजों यानी शैडो फ्लीट के जरिए वहां से तेल लाना जारी रखा। ट्रंप का यह प्लान भी बुरी तरह फ्लॉप हो गया और भारत की तिजोरी भरती चली गई। उधर समंदर के बीचों बीच भी बहुत बड़ा खेल हो गया है। रूस ने सीधे तौर में तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी दे दी है। रूस के जंगी जहाजों का बेड़ी अमेरिका के तट से महज 250 नॉटिकल माइल की दूरी पर तैनात हो गया है। रूस ने अमेरिका को 24 घंटे का समय दिया है कि अगर उनके जहाजों को नहीं छोड़ा गया तो वे परमाणु बटन दबाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। और ठीक यही गर्मी अब हमारे हिंद महासागर में भी दिख रही है। भारत ने भी अपनी आक्रामकता दिखाते हुए अमेरिका को साफ कह दिया है कि अब अमेरिकी नौसेना के बेड़े हिंद महासागर के रास्ते साउथ चाइना सी नहीं जा सकेंगे। हमने इस रास्ते पर एक तरह का अघोषित बैन लगा दिया है। ये भारत का इलाका है और यहां हमारी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलेगा। अमेरिका अब तिलमिला उठा है क्योंकि उसे दिख रहा है कि भारत, रूस और चीन मिलकर उसका खेल खत्म करने वाले हैं। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि अमेरिका खुद अपने ही घर में अकेला पड़ गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने अमेरिका को इस तरह घेरा है कि अमेरिकी प्रतिनिधियों के पास सिर झुकाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। ताजा अपडेट यह है कि दुनिया के 132 देश अब अमेरिका के खिलाफ वोटिंग करने के लिए एकजुट हो रहे हैं। ये वो अमेरिका है जिसने कभी यूएन को अपनी जागीर समझ रखा था, लेकिन आज उसी अमेरिका को यूएन से बाहर निकालने का प्रस्ताव लाने की बात हो रही है। ये सब ट्रंप की जिद और उनकी खराब नीतियों का नतीजा है। अब तो अमेरिका के अंदर भी बगावत शुरू हो गई है। ट्रंप के अपने सांसद कह रहे हैं कि साहब, भारत से पंगा लेना बंद करो वरना देश बर्बाद हो जाएगा। अब सुनिए वो खबर जिसने वॉशिंगटन के पेंटागन में हड़कंप मचा दिया है। भारत ने अमेरिका के 500% टैक्स के जवाब में अपने 130 मालवाहक जहाजों को जो समंदर के बीच में थे वापस बुला लिया है। जी हां, भारत ने कह दिया कि अब अमेरिका को एक दाना भी नहीं मिलेगा। हमने अपनी जीवन रक्षक दवाएं, मसाले, बेहतरीन चावल और कपड़ा अमेरिका को देने से मना कर दिया है। भारत ने डंके की चोट पर कहा कि जब हम सामान भेजेंगे ही नहीं
तो टैक्स किस पर लगाओगे? जैसे ही भारत से बासमती चावल की सप्लाई रुकी, अमेरिका की दुकानों में हाहाकार मच गया। वहां चावल के दाम 3 गुना बढ़ गए। चीन ने पहले ही निर्यात रोक रखा था, अब भारत ने भी हाथ खींच लिए। अमेरिका अब दाने दाने को मोहताज होने वाला है। दोस्तों, ये कोई मामूली घटना नहीं है। ये पश्चिम के डूबते सूरज और भारत के उदय की कहानी है। भारत ने साबित कर दिया कि हमें व्यापार से ज्यादा अपना स्वाभिमान प्यारा है। अमेरिका से हमारा कुल निर्यात सिर्फ 15% है, बाकी का 85% हम पूरी दुनिया में बेचते हैं। हमें अमेरिका की भूख नहीं है, बल्कि अमेरिका को हमारी जरूरत है। हमने अमेरिका से आने वाले बादाम और मक्के पर भी 1000% टैक्स लगाने की तैयारी कर ली है। अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। भारत अब किसी की आंखें सहने वाला देश नहीं है। अगर आप हमसे दोस्ती करेंगे तो हम चांद तक साथ देंगे, लेकिन अगर आंख दिखाएंगे तो आंखें नीची करना भी जानते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत को अब उन अमेरिकी कंपनियों पर भी बैन लगा देना चाहिए जो भारत में रहकर अरबों कमा रही हैं? क्या अब समय आ गया है कि हम खुलकर रूस के साथ सैन्य गठबंधन बना लें? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जय हिंद, जय भारत।